हज़रत उमर फ़ारूक की ईमान अफरोज़ कहानी पुराना मक्का। ये वो दौर था जब मक्का की गलियां शर्क और जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थीं। लोग बत्तों की पूजा करवान का चर्चा था। हज़रत उमर बिन खिताब वो कुरैश के माज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी ताकत, जरात और बेखौफी की वजह से जाने जाते थे। इस्लाम से दुश्मनी। जब नबी करीम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत उम्र भी दीगर कुरैशी सरदारों की तरह उसके सख्त मुखालिफ थे। वो मुसलमानों पर जुल्म करने और उन्हें सताने में पेश पेश थे। उनके नज़दीक ये नया दीन कुरैश की रवायात के खिलाफ था। एक दिन वो गुस्से में तलवार सौंध कर निकले कि नऊज़ बल्ला नबी इकरम को कत्ल कर दें। रास्ते में बनी जहरा के नईम बन अब्दुल्ला मिले, जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने हज़रत उमर से पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? हज़रत उमर ने गज़बनाक लहजे में जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिसने हमारे दीन को तकसीम कर दिया है। नईम बिन अब्दुल्ला समझ गए कि अगर हज़रत उमर का गुस्सा कम न हुआ तो नबी की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने हिकमत से कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनी सईद बंजीर पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर आग बबूला हो गए और फ़ौरन अपनी बहन के घर जा पहुँचे। कुरान की तलावत और दिल का बदलना। घर पहुँचकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कुरान की तलावत की आवाज़ आ रही थी। हज़रत उमर का दिल मज़ीद गुस्से से भर गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने अपनी बहन को ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे उनका चेहरा ज़ख्मी हो गया। मगर उनकी बहन ने मजबूती से कहा, उमर, तुम हमें मार सकते हो, मगर हमारे दिलों से ईमान नहीं निकाल सकते। ये अल्फाज हज़रत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े कुरान के औराक पर गई। उन्होंने पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले वज़ू करो। हज़रत उमर ने वज़ू किया और फिर सूरत तहूम की आयत पढ़ना शुरू की। ता हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, बल्कि ये इस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। सूरत 1:3। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदल गई। आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फ़ौरन नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, क्या इस्लाम मुझे भी कबूल करेगा? नबी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा और फरमाया, उमर, तुम्हारे इस्लाम कबूल करने पर अल्लाह का शुक्र है। इस दिन से हज़रत उमर इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बन गए। इस्लाम के सिपहसालार हज़रत उमर ने खुलकर इस्लाम का ऐलान किया और मुसलमानों को हरम में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। वो हमेशा सच और इंसाफ के साथ खड़े रहे। बाद में जब वो खलीफा बने तो इंसाफ और अदल की ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी तारीख में इन्हें फ़ारूक आज़म के नाम से याद किया जाता है, यानी वो जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला हो। शहादत। हज़रत उमर की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा भी अज़मत और क़ुरबानी की मिसाल था। एक दिन जब वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक मजूसी ग़ुलाम ने उन पर हमला कर दिया। खून बहने लगा, मगर हज़रत उमर ने आखिरी सांसों में भी अम्त की भलाई के लिए दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी शहादत को कबूल फरमा और मेरे बाद अम्मत को सालेह हकमरान अता फरमा। यूँ ये अजीम इंसान शहीद होकर हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गए। ये थी हज़रत उमर फ़ारूक की ईमान अफरोज़ कहानी, जो हर मुसलमान के लिए हिदायत, बहादरी और अदल व इंसाफ की आली तरीन मिसाल है।